हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट सम्स। क्या कहता है बेटे, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ ये कंडीशंस दे रखी है कि अगर ये कंडीशंस हो तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं हम। एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी सी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स की कोई भी क्लोज फिगर। तो अब बताना है कि अगर एंगल डी एंड एंगल बी, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर इन दोनों का प्लस 180 डिग्री हो जाए तो क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम होगा। तो क्या होता है, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। बट अगर ये नहीं है कि उनका सम 180 डिग्री ही हो, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अपोजिट एंगल्स जो हैं दैट शुड बी इक्वल। ऐसा हो कि ये 70 डिग्री हो, दिस इज 110 डिग्री, तो इनका सम तो 180 डिग्री हो गया, बट इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमेशा जो एंगल्स होते हैं दैट शुड बी इक्वल। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यस ये हो सकता है इफ एंगल बी एंड एंगल बी आर ऑफ 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री के हो जाए तो क्या है, मेजरमेंट इक्वल हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ए बी एंड डी सी। ठीक है, ए बी एंड डी सी जो है हमारी, मतलब हम इसके नेम एक बार चेंज करती हूँ मैं, इसमें नेम चेंज करने से क्या होगा, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जैसे ए बी सी डी, अगेन सी बी सी देखो ए बी साइड जो है दैट इज आर 8 सेंटीमीटर और सी डी साइड, डी सी साइड जो है दैट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर और बी सी जो है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। एंड प्लस इसमें क्या दे रखा है, ए डी की मेजरमेंट जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो, हम जब पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। एक जगह तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बट दूसरी साइड ये 4.4 है एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे इसको हम, डी का आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal। कि opposite sides जो होती हैं that are equal, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। सेम एंगल ए जो है दैट इज 70 डिग्री एंड एंगल सी जो है दैट इज 65 डिग्री। अब देखो, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ऐसे ही ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आंसर, नो, ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या कहता है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मतलब 4 साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर बनाना है। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, कि वो पैरेललोग्राम नहीं, बट हैज एक्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। बट क्या है, उसके 2 एग्जैक्टली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं दैट आर इक्वल। ऐसी कौन सी शेप बनेगी? हमने जहाँ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा है वहाँ क्या पढ़ा है, दैट इज अ शेप ऑफ काइट। काइट शेप का जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसमें साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स, दीज आर द ऑपोजिट साइड्स। ये क्या है, इक्वल नहीं होती कभी भी, बट ऑपोजिट एंगल्स जो हैं काइट शेप में दैट आर दिस एंगल एंड दिस एंगल। तब ए बी सी एंड डी एक्जैक्टली ऑपोजिट एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी होता है, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। सो कौन सी शेप बनेगी, दैट इज काइट शेप। ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एंगल बी एंड एंगल डी जो है दैट आर इक्वल, एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो शेप क्या आ जाएगी, काइट शेप क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, so this was the question number 4. Now let's move to the next question. Now this one is the next question of this exercise. The measure of 2 adjacent angles. Adjacent means साथ साथ, या इस साइड के या इस साइड के। जैसे मैं एक फिगर लेकर आपको बताती हूँ, दिस इज ए बी सी एंड डी। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, या फिर बी सी ए डी, कोई भी एडजेसेंट एंगल्स की मेजरमेंट इन्होंने हमें दे रखी है। जैसे मैं आपके सामने बी और सी लेकर चलती हूँ। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो हम क्या करेंगे, लेट वन एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 3x, एंड सेकेंड एंगल C is equal to 2x. This is 3x and this is 2x. तो अब हमें क्या पता है, as we know that adjacent angles of parallelogram are supplementary, कि ये दोनों क्या होते हैं, supplementary angles होते हैं। देन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बाई 5। दैट मीन्स 5 3 जा 5 6 जा। सो हमारी अब x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास वैल्यू आई है जस्ट x की। हमें क्या निकालना है, 3x एंड 2x। तो 3 इंटू 36, एंगल B इज इक्वल टू 3 इंटू 36, दैट इज 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 and 1 10, दैट इज 108, एंड एंगल C इज इक्वल टू 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्री। So these are the measurements of the angles that are adjacent. B 108 degree and C 72 degree. So this was the question number 5. Now let's move to the next question. Now this one is the next question. Question number 6. 2 adjacent angles of parallelogram have equal measure. की बराबर मेजरमेंट है उनकी। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, की दोनों ही एडजस्टेंट एंगल्स हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, दैट इज ए
बी सी एंड डी क्या कहता है, एंगल ए एंड एंगल बी, इफ इट इज एक्स देन इट इज ऑल्सो एक्स। तो हमने लेट कर लिया, लेट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, बिकॉज adjacent angles of parallelogram are supplementary, as we know कि ये supplementary होते हैं। तो क्या आ जाएगा, this becomes 2x is equal to 180 degree, that means x is equal to 180 degree by 2, that is 90 degree, means x is equal to 90 degree। तो फिगर क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से कि ये दोनों ही जो है that are of 90 degree, so it becomes a parallelogram, because if these angles are 90 degree then opposite angles will also be 90 degree, so this will become square, this figure will become square। So this was the question number 6. Next questions we will do in next video. Thank you.